ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी कब होगी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। जब भी आप अपनी कुंडली का जो है दूसरा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव और 11वां भाव जो होता है, वो तो इनकी जब भी दशा अंतर्दशा चलती है तो ये शादी का योग बना देता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जब भी आपका सप्तम भाव या सप्तम भाव पर जो ग्रह बैठे हैं या जो ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, उनकी दशा अंतर्दशा में भी विवाह होने के योग बन जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तो शुक्र ग्रह की जब भी दशा अंतर्दशा आएगी तब भी विवाह होता है। स्त्री कुंडली में जब गुरु की दशा अंतर्दशा आती है तब भी विवाह के योग बन जाते हैं। तो ये तो मोटा मोटी बात करी हमने। इसके बाद में हम बात करेंगे कि जब भी शादी के बारे में पूछा जाएगा तो हमको कुंडली का जो है अगर वहाँ 7वें भाव में सूर्य और राहु होने पर यह 27 साल के बाद में शादी के योग बनते हैं। अगर वहाँ पे शनि और केतु होते हैं तो 30 साल के बाद में शादी के योग बनते हैं। मंगल होने के कारण अगर सप्तम भाव मंगल बैठा है तो 28 साल के उम्र के बाद में शादी के योग बनते हैं। कुंडली में जो शुक्र है जितना शुभ होगा वैवाहिक जीवन उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र वैवाहिक जीवन का कारक है। सप्तम भाव पे भी अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव रहता है तो खूबसूरत जीवन साथी मिलने के योग बन जाते हैं। शनि और बृहस्पति और दोनों सप्तम भाव और सप्तम या लग्न भाव को देख रहे हो तो उस अवधि में भी ये दशा अंतर्दशा में शादी के योग बन जाते हैं। जब सप्तमेश की दशा अंतर्दशा चलती है तो विवाह का समय अनुकूल हो जाता है। शुक्र और बृहस्पति की भी दशा अंतर्दशा जो है विवाह का सुख प्रदान करती है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि मंगल जो है आपका पहले भाव, चौथे भाव, 7वें, 8वें, 12वें भाव में स्थित होता है तो यह विवाह में देरी कराता है। जन्म कुंडली के जो 7वां भाव है वहाँ चंद्रमा अगर स्थित है तो विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से आप अपने जब जन्म कुंडली देखते हैं और तो फिर से हम बात करें कि मान लो वहाँ पे सप्तम भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं या उस पर दृष्टि डालते हैं तो उनकी दशा अंतर्दशा में विवाह होता है। फिर हमने बताया कि दूसरे भाव, 7वें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव के जो भी स्वामी बनते हैं उनकी दशा अंतर्दशा में भी विवाह के योग बन जाते हैं। तो आपको इसको अगर जैसे चंद्र लग्न से भी इसको लगा के देख सकते हैं जो स्थितियाँ हमने बताई है। और शुक्र से भी आप देखेंगे कि चंद्रमा और शुक्र से जो सप्तम भाव का स्वामी बनता है उसकी दशा अंतर्दशा में भी विवाह होने के योग बन जाते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से आज हमने बात की कि किस तरह आप अपनी कुंडलियों में ये लगा के देख सकते हैं कि विवाह का समय कब होगा। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं कीजिए। ये जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो सिस्टम बताया है, जो योग बताए हैं, वो भी अगर आपकी कुंडली में लग रहे हैं तो आपको उस समय शादी के योग बना देते हैं। इसके साथ साथ में गोचर को भी देखा जाता है। अगर गुरु का गोचर और शनि का गोचर ये भी सपोर्ट करते हैं उस टाइम पे तो विवाह जरूर होता है। तो आज हमने बहुत ही सरल तरीके से जानने का प्रयत्न किया कि कोई भी जातक और जाति का है अपनी कुंडली को देख के किस तरह वो जान सकते हैं कि उनका शादी कब होगी। तो आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो जो है एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड पे उपलब्ध वीडियो का भी आप लाभ उठाइए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे ऐसे वीडियो जो अपलोड होंगे यूट्यूब पे आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी उसका लाभ उठा सकें। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।